इस आयत से पढ़ें। उसके बाद फिर इधर ही आएंगे। रोमियो 8 का 26 से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। आत्मा, जब आत्मा बढ़ता है, आग बढ़ती है, तब क्या होता है? विनती ऐसे होती है जैसे परमेश्वर चाहता है, पवित्र लोगों के लिए भी, फिर हमारी आत्मा क्या चाहती है उसके लिए प्रार्थना होती है। इसलिए आग चाहिए, बढ़ती चाहिए। पवित्र आत्मा आग से हमारा बपतिस्मा हुआ है, पर वो बढ़ना बहुत जरूरी है। जब बढ़ता है तो अन्य लोगों के लिए प्रार्थना कराता है, और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वो पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती कराता है। अब जब हमारी भूख प्यास नहीं है तो कैसे बढ़ेगा प्रभु? भूख प्यास होना बहुत जरूरी है। अब दाऊद क्या था? एक बालक था। बालक तो था, जब शुरुआत में एक बालक था, जैसे हम लोग, जैसे ये बालक है, ये पढ़ना लिखना नहीं जानता है, चलो, है ना, लेकिन अगर ये प्यास अगर बढ़ जाए तो ये बस जैसे प्रभु के लिए चिल्लाता है, और चिल्लाए अपने घर में भी जाके, रात को मोबाइल छोड़ दे, देखना, रात को वहां गीत गाए, तो क्या कौन साथ देगा इसका? परमेश्वर साथ देगा। कोई दे न दे, और परमेश्वर साथ से देगा। और फिर क्या परमेश्वर ये इसको क्यों आगे बढ़ाएगा? ताकि लोग जाने इसका कोई नहीं साथ दे रहा था, वो बच्चा यहाँ तक कैसे पहुंच गया। दाऊद भेड़ बकरियां चराता था, उसके घर वाले क्या करते थे? उस दाऊद को कोई कीमत देते? हाँ, बाकी भाई सब अच्छे अच्छे काम करते थे, सब उस पर, उसका बाप भी भरोसा करता, ये बच्चा मेरा अच्छा है, ये हट्टे कट्टे हैं, सब काम करें, लड़ाई में भी जहां मरी जाना भेज देते थे। पर दाऊद को कहाँ भेजते थे? भेड़ बकरी चराने के लिए। जैसे घर में कोई रिजेक्ट बंदा हो, ऐसे ये मान लो कोई वैल्यू नहीं, जिसके घर में परमेश्वर उसको बुला ले, लायक बना देता है। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं, बाइबल बताती है सब कुछ संभव है। अब जिसको बुला ले वो बना दे। तो हम सब बुलाए गए, हम अगर इस परमेश्वर ने हमें बुलाया है तो क्यों बुलाया है, ये भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि उसकी बुलाहट हमारी हमारी अंदर है, क्यों बुलाया है। अगर आप गीत गा रहे हो, क्या रखा है? यूहन्ना 4 में आ जा रहा है जल्दी से। इसलिए बहुत जरूरी, इन बातों को हम जानते हैं, फिर सवाल ये है कि अब मानते कितना है। 4 का 21, 22, 23 तक पढ़ना। यीशु ने उनसे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, ना यीशु ने। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि यहूदियों उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिस सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। बस बस ढूंढता है। तब आराधना तो आज लोग कर रहे हैं, पर वो किसकी कर रहे हैं उन्हें पता नहीं, पर हमें पता है हमारे जो बाप है सारी दुनिया को बनाने वाला है, हमारा जो डैडी है वो सच्चा परमेश्वर है। हम आत्मा सच्चाई से आराधना करते हैं कि, और वो परमेश्वर कैसा है? सच्चा परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर है, जिसने सब कुछ बनाया है। यीशु मसीह ने क्या कहा इस स्त्री से? ये नारी, मेरी बात पर विश्वास कर, वह समय आता है तुम ना इस पहाड़ पर आराधना करोगे, पिता की आराधना करोगे, ना ही यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो। आज सारा संसार किसकी आराधना कर रहा है? उन्हें पता है ही, अगर पता लग जाए तो आराधना करेंगे, उन्हें सच्चाई पता लग जाए तो छोड़कर वहां से भाग जाएंगे, काम में फंस गया। जिस परमेश्वर को आराधना कर रहे हैं संसार वाले, अगर साक्षात परमेश्वर आ जाए उनके रूप में, वो वाला मुंह फाड़ के और नाखून दिखा के, तो आराधना करेंगे। और हमारा परमेश्वर कैसा आता है? इसमें आओ मेरे बेटा, और कोई हाथ में कोई नहीं औजार, प्रेम। तो कितना फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है।